नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चोरों का आतंक एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। बिष्टपुर थाना क्षेत्र में सांसद आवास के बगल में चोरों ने घर का ताला तोड़कर करीब 20 लाख मूल्य के गहने और नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला, जहां महज 3 घंटे के भीतर चोरों ने 20 लाख रुपए के गहने और 1 लाख रुपए नकद चुरा लिए। ये घटना शहर के सबसे प्रमुख और पॉश इलाके में घटी है, जहां चोरी की वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि घटना शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच की है, जब जमशेदपुर के सांसद विद्युत चरण महतो के घर के ठीक बगल स्थित एक घर में परिवार के सदस्य किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस दौरान चोरों ने घर के पीछे से घुसकर दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अलमीरा में रखे लाखों रुपए के गहने और नकद पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बाद उन्होंने 1 किलोमीटर दूर गहने के डब्बे पे फेंक दिए, लेकिन नकद राशि और बाकी कीमती सामान लापता है। चोरी की घटना एक बार पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए डॉग स्क्वाड को मौके पर भेजा और जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि शहर के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाके में इस तरह की बड़ी चोरी कैसी हुई, जहां सांसद, विधायक, डीसी और एसएसपी जैसे बड़े अधिकारी रहते हैं। 3 घंटे के भीतर इस वारदात को अंजाम देकर चोर आराम से फरार हो गए। फिलहाल सीसीआर और डीएसपी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इस घटना ने शहरवासियों को चिंता में डाल दिया है और पुलिस प्रशासन से अधिक सतर्कता की उम्मीद जताई जा रही है। लोकर भी है, ये लोकर को भी लोग कचकच से उसको उखाड़ दिया है। कपड़े इवन यहाँ पे पूरा रूम ये कर दिया था लोकर के अंदर, जिसमें वॉल रख के सोए रात को। यहाँ ये अलमीरा कुछ नहीं रखा है, इस अलमारी का भी है, ये सब तहस नहस कर दिया है, कुछ लॉक नहीं रखा है, सब खत्म कर दिया है। लाइट जला ना डब्बा में। हम लोग कल शाम को पार्टी में गए थे, बगल में ही पार्टी था हम लोग का। वहाँ पे गए थे 6 बजे करीब। तब हम लोग ताला उला लॉक करके गए थे। जैसे ही 9 बजे आए हम लोग, देखे सब घर का सब अलमीरा सब का सामान नीचे गिरा हुआ था। ये सब खाली बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था, आधा तो बाल्टी में ले जाके कचड़ा के डब्बा में फेंका था और सब मेरा घर का सब लेके चला गया सामान, सब कुछ नहीं रखा हम लोग का। कितना का सामान था, कितना गहना? 15-20 लाख का तो होगा ही। ये सब ज्वेलरी इतना सब भरा हुआ था, एक भी खाली नहीं था। ये अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कल शाम 6 से 9:30 बजे के बीच एक जयंती कॉल किसी अन्य जगह भोजन पर गई थी घर पर करके, और वापस आने के क्रम में उन्होंने जब देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ, अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि घर से गहनों की और पैसों की चोरी हो गई है। वो मिलान कर रहे हैं कि कितने के गहने होंगे। वो कोई 50,000 रुपये नकद के बारे में उन्होंने बताया है। हम लोग हर एंगल से 2-3 घंटे के अंतराल पर ही वो चोरी की घटना हुई है। उधर दूसरी ओर आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज इन दिनों राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। अभी पूरे मामले की प्रशासनिक जांच चल रही है और प्रिंसिपल खुलेआम मीडिया में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज इन दिनों राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है, जहां प्रिंसिपल छात्रों को मोहरा बनाकर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी पूरे मामले की प्रशासनिक जांच जारी है और प्रिंसिपल साहब खुलेआम मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। कॉलेज के स्कॉलर्स ने कॉलेज में चल रहे विवाद को लेकर मीडिया में बयानबाजी दिए हैं। सवाल उठता है कि इन स्कॉलर्स को आखिर क्यों सामने आना पड़ा, जबकि विवाद कॉलेज के हॉस्टलर्स और प्रिंसिपल के बीच है, वो भी ऐसे दिन में जब कॉलेज में सर्दियों की छुट्टी चल रही है। हालांकि संभावित टकराव को देखते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी कॉलेज परिसर पहुंचे और स्कॉलर्स को समझा बुझाकर मीडियाबाजी से दूर रहने की नसीहत दी। कॉलर है जो कि हम लोग कॉलेज का कंडीशन जो कि पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग मीडिया के थ्रू देखे तो। और अभी हम लोग का प्लेसमेंट का सीज़न है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि अभी हम लोग का कॉलेज का रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। तो ये सब जो भ्रमित करने वाला खबर फैलाया जा रहा है, इसका हम लोग को कोई इससे लेना देना नहीं है। हम लोग अपना कॉलेज का रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम लोग सब एकजुट आए हैं यहाँ पे, ताकि क्या बात है जो हम लोग को पता है वो हम लोग अपना साइड रख सके। हम लोग को हॉस्टलर से भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को प्रिंसिपल का भी कोई समर्थन नहीं है। हम लोग न्यूज़ देख के अपना व्यू रखने आए हैं कि ताकि हम लोग का कॉलेज का रेपुटेशन ख़राब ना हो। उस दिन मेरा नाम अविनाश कुमार झा। हाँ, हॉस्टल को बिल्कुल बंद किया गया था। इसके ऊपर प्रिंसिपल सर भी एग्री किए हैं। हॉस्टल्स को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि कुछ दिन से यहाँ देखा जा रहा था कि यहाँ पे आपस में ही हॉस्टलर्स में या बाहरी लोग में लड़ाई हो रहा था। और उस दिन था कुछ फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन में प्रिंसिपल सर को इन्वॉल्व होना था। तो यहाँ पे ताकि शांति बना रहे, शांतिपूर्ण तरीके से वो फंक्शन हो पाए, इसके लिए प्रिंसिपल सर 2 घंटे के लिए आइसोलेट किए थे। रास्ते से भटक गए हैं जी, उनको सही रास्ते में लाना मेरा काम है जी, उन्हें समझाना। उनका अभी अंतिम उनका जो एकेडमिक जर्नी चलती है 3 साल की, यहाँ पर उनका अंतिम समय है। यही पीरियड है उनको अपनी पढ़ाई कर जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आए थे उसे पूरा करने का जी। मैं उनसे पहले कहना चाहूँगा कि वे अपने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगें, यही सही समय है। अपनी तैयारी करें और जो सपने लेकर के आए थे वे सपने अपने पूरे करें जी, किसी षड्यंत्र में ना फंसे, किसी षड्यंत्र में ना पड़े। उधर दक्षिण पूर्व रेलवे मिश्रित उच्च विद्यालय के पूर्व छात्रों के मिलन समारोह की तीसरी वर्षगांठ विद्यालय के प्रांगण में धूमधाम से संपन्न हुआ और अपने बाल्यकाल की यादों को ताज़ा किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे मिश्रित उच्च विद्यालय बांग्ला मीडियम के पूर्व छात्र मिलन समारोह मिलन के तीसरा वर्षगांठ आज रेलवे प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। आज से 2 साल पहले कुछ छात्राओं ने ये सोचकर इस मिलन की स्वप्न देखा था कि न जाने देश और दुनिया के किन किन जगहों में हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं फैले हैं। चूँकि यहाँ पढ़ने वाले 99% छात्रों के अभिभावक रेलवे में कार्यरत थे, इसलिए उनके कर्मजीवन के अंत होते ही अधिकतर छात्रों को रेलवे कॉलोनी छोड़कर अपना स्कूल और बचपन की यादों को छोड़कर कहीं और जाना ही पड़ा। पर तकनीकी विकास से इतना फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए कि फिर से जुड़ सके। आज के इस कार्यक्रम में रेलवे प्राथमिक विद्यालय के वर्तमान प्रधान, रेलवे उच्च विद्यालय के अवसर प्राप्त शिक्षिका पूर्वी सरकार समारोह के उद्घाटन VN सिंह ने किया। कार्यक्रम की सूचना में वर्तमान प्रधान शिक्षक और पूर्व छात्र तपन बरकिरदार, पूर्णिमा डे और दीपांकर सेनगुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद पूर्व छात्र चमक सेनगुप्ता ने इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस अवसर पर शिक्षिका पूर्वी सरकार को छात्रों की तरफ से उपहार प्रदान की जाए। तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 मैं कोल्हापुर जी 1980 बैच के हूँ और ये हमारा तीसरा सालगिरह है, ये एलुमनी मीट जो है। और हर साल हम ये आयोजन करते हैं। हमारा 1972 से लेके 2000 तक के जितने पुराने छात्र छात्राओं हैं सबको एक जगह लेके आने के लिए एक तरह से ये कम्युनिटी बॉन्डिंग है, कम्युनिटी अटैचमेंट है, एक दूसरे से मिलना जुलना काफ़ी पुराना लोगों से। और ये खाली हमारा स्कूल नहीं, कॉलोनी का भी एक अटैचमेंट है। इसको सबको लेकर हम लोग ये तीसरी साल हुआ और ये कोशिश करेंगे और आगे भी इसको आगे ले जाने की। धन्यवाद। उधर दूसरी ओर मानगो में इन दिनों कचरों का उठाव प्रतिदिन नहीं होने पर हर तरफ कचरे का अंबार लग गया है और महामारी का खतरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मानगो नगर निगम क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 80 टन कचरे उठाए जाते हैं। पिछले एक अरसे से सोनारी मरीन ड्राइव में सड़क किनारे डंप कर दिए जा रहे थे, पर इस पर लगी रोक के बाद कचरे का उठाव लगभग ठप हो चुका है। MNAC अब तक कचरा डंप करने का स्थल निश्चित नहीं कर पाया है। जहां भी वे कचरे को डंप करते हैं वहां ग्रामीणों का विरोध आरंभ हो जा रहा है। नतीजतन पूरे मानगो क्षेत्र में कचरों का अंबार लग गया है और महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है।
तरह की समस्याएं मानगो में बढ़ती चली जा रही है और इसका कारण है कि जिला प्रशासन का मौन धारण करना। निश्चित रूप से आज मानगो वासी तराई हैं गंदगी को लेकर के, और जबकि मानगो के लोग जो होल्डिंग टैक्स पेई हैं, आज नगर निगम का ये कर्तव्य बनता है कि होल्डिंग टैक्स पेई को हम नागरिक सुविधा मुहैया कराएं, लेकिन आज बेबस है मानगो वासी। आज लगातार जनप्रतिनिधि भी इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा प्रयास है कि आज 15 दिन होने को है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है और उसके कारण आने वाले दिन जो है हमको लगता है कि महामारी फैलने की आशंका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर साक्षी पार्टी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर तिवारी भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी के गठन की 100वीं वर्षगांठ को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ये पार्टी विशेष रूप से देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, छात्रों और नौजवानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। इस मौके पर पार्टी के नेता ने कहा कि 26 दिसंबर 1925 को पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक पार्टी ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। बैठक में वर्तमान समय की प्रमुख समस्याओं पर भी चर्चा की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100वीं वर्षगांठ है। इस 100वें वर्ष पूरे होने पर इसकी खुशी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद की ओर से हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं साक्षी के कार्यालय में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निजी संपत्ति को सरकारीकरण और ये तमाम बिंदुओं को लेकर के, किसानों के अधिकार को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और आज बहुत सारे मीठे खट्टे का अनुभव कम्युनिस्ट पार्टी ने इस 100 साल के इतिहास में किया है। श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद ने परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इंडिया गठबंधन और आरजेडी के गोड्डा विधायक सह श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद ने जमशेदपुर परिसदन भवन में अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अधिकारियों को संयुक्त दिशा निर्देश भी दिए। और बेहतर कैसे कर सकें ताकि बाहर के लोग यहाँ निवेश करें, उसको क्या क्या हम सुविधा दे सकते हैं, ये सारे लोगों को डायरेक्शन दिया गया है। अभी हम लोग रांची में भी ऊंचे लेवल पर मीटिंग करके वहाँ से भी सारे लोगों को डायरेक्शन दे दिया गया है। और फिर 11 को हम आएंगे और 11-12 यहाँ रहेंगे। कुछ गांव में भी जाएंगे, गांव के क्या समस्या है, उद्योग में हम गांव को कैसे हेल्प कर सकते हैं। 31 दिसंबर को होटल द सिटी इन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जो लेट्स सेलिब्रेट इन स्टाइल थीम पर आधारित होगी। जैसा कि आप सभी जमशेदपुर वासियों को पता है कि 31 जमशेदपुर में सिटी इन उसके लिए बहुत ही नोन है और जो सिटी इन का लेगेसी है वो मेंटेन करते हुए इस बार भी हमने 31 नाइट आयोजन, न्यू ईयर फंक्शन के लिए हमने बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके मुख्य आकर्षण देवस्मिता सरकार जो सारेगामा फेम की बहुत ही फेमस है, नोन है, प्लस विजय अजीत जो सिंगर है, देवस्मिता सरकार फीमेल सिंगर, प्लस सबीर खान एंकर, उसके साथ साथ लाइव ऑर्केस्ट्रा बैंड, डांस ट्रूप हिंदी भोजपुरी के लिए है, सिंगिंग के लिए है, प्लस किड्स जोन है, फायर वर्क, ये सारे मुख्य आकर्षण 31 नाइट के लिए हमने रखे। इसके एवज में आपको सिर्फ 999 रुपये पर पर्सन एंट्री फी है, जो कि सिर्फ एंट्री कर सकते हैं। रेस्टोरेंट उसके अलावा अगर आप फूड बेवरेज इंजॉय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पे करके इस टाइप में फूड एंड बेवरेज इंजॉय कर सकते हैं। स्वच्छता पर शहर के स्कूली बच्चों ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका अनावरण आज जेएनएसी के नगर आयुक्त कृष्ण कुमार और यूएसआईएल के अधिकारियों ने किया। स्वच्छता पर शहर के विभिन्न स्कूल के बच्चों ने पुस्तक लिखी है। जेएनएसी के नगर आयुक्त कृष्ण कुमार और यूएसआईएल के अधिकारियों ने पुस्तक का अनावरण किया। बच्चों ने खुशी की लहर। नगर आयुक्त ने कहा, देश में स्वच्छता पर स्कूल के बच्चों ने लिखी पुस्तक देश का पहला पुस्तक है, जिससे स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने में सहूलियत होगी। नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा लिखी इस पुस्तक में कोई भी व्यक्ति स्वच्छता के बारे में आसानी से समझ सकेगी। साथ ही शहरवासी स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों द्वारा लिखी इस पुस्तक से कोई भी व्यक्ति स्वच्छता के क्या फ़ायदे हैं इसे समझ सकेगा, साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होगा। स्वच्छता संवाद करके आज हम लोगों ने एक बुक का अनावरण किया है
और ये पहला बार है जब हमारे स्कूल के बच्चों ने स्वच्छता पर अपना स्क्रिप्ट लिख करके उसको कोटली एनजीओ कंपनी है उसको कंपाइल किया और इसको बुक का रूप दे करके स्वच्छता संवाद के रूप में इसको लॉन्च आज इसका अनावरण कराया। आज उन्हीं बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, लोगों को सर्टिफिकेट और बच्चों के द्वारा किस प्रेरणा किस मोटिवेशन के साथ इन सब चीज़ों पे लिखा गया है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे ने स्वच्छता पर जो है अपना जो स्टोरी लिखा है वो बहुत ही अच्छा है और ये समाज के लिए, ये हमारे देश के लिए जो है एक गर्व की बात है। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे स्वच्छता संवाद पर एक बुक लिखी गई है। इसको हम लोग जो है पूरे इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन जो है वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे। नियोजन की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत टाटा स्टील निबंधित कर्मचारी पुत्र संघ के द्वारा एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है और उन्होंने घोषणा की है कि 30 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठेंगे। टाटा स्टील निबंधित कर्मचारी पुत्र जमशेदपुर में जितने भी हमारे टाटा स्टील में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनके पुत्र पुत्री, उनके आश्रितों के द्वारा हम लोगों ने ये मांग रखने आए हैं कि हमारी एक भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और जितने भी यहाँ पर मजदूर ग्रेड के 4th डिग्री में काम करने वाले लोगों का अब तक टाटा कंपनी ने सीधी बहाली नहीं की है। और जिनको कुछ लोगों को अनपढ़ कह करके उनका भी अपमान कर दिया गया है, क्योंकि काम लेते समय टाटा कंपनी को अनपढ़ नहीं देखा गया, लेकिन उनके जो काम करने के बाद उनको फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया टाटा कंपनी को। इसलिए हम लोग बहुत ही आक्रोशित हैं, हम लोग बहुत दुख है, परेशानी में, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और हम लोग बहुत परेशान हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake,
anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. बड़ा दिन का पहले से बहुत ज्यादा तैयारी चल रहा है। ये करीब करीब 20-25 दिन से तैयारी चलता है। केक बनाना, स्टॉक करना। ये 25 दिन 24-25 के भी बाजार रहता है बड़े दिन का। और इस दिन शहर में जितना चर्च है, करीब करीब सब चर्च में केक डिस्ट्रीब्यूट करता है गरीब को, क्रिश्चियनों और जितने लोग भी है, बहुत से अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट करते हैं। तो हम लोग इस पे तैयारी पहले से शुरू कर। कितना वैरायटी का केक बनाया है? अभी हम लोग करीब करीब 10 वैरायटी का फ्रूट केक बनाया। और आइस केक वगैरह? आइस केक, प्लम केक, फ्रूट केक सब हम लोग तैयार करते हैं। कितने से लेके कितना तक का रेट है आपका? ये 10-20 से लेके 200-250 रुपए तक जाता है। और आइस केक जो है 400-500 का भी बनता है। पिछले कितने साल से आप इस तरह का केक? 24 साल से मेरे बेकरी है, इंडियन बेकरी। 24 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं।